हाँ। ऑफिसर लोगों ने बहुत सुना है। फिर बोला कि अब आए हो तो एक काम करो, खाना खा के जाना। तुम टेस्टिंग में तो शामिल नहीं होगे, हाँ। आए हो तो एक काम करो, खाना खा लो। तो वहां पे तो बड़े पंगे हुए थे कि भाई रिपोर्ट ऐसा, वो आरोग्य सेतु दिखाओ, आरोग्य सेतु को भी वो लाइव करके दिखाओ। वो बेंचो ना, बच्चे भी चालू है। हम्म। बच्चे क्या करते हैं, उसकी परमिशन सारी बंद कर देते हैं, ब्लूटूथ की और हाँ। इंटरनेट की, ताकि वो सबको ग्रीन दिखाए। हाँ। आर्मी वाले उनसे बड़े चालू है भाई। आर्मी वाले बोलते हैं काम करो, पहले परमिशन ऑन करो, लाइव चलना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, सब उतनी चढ़ गए ऊपर, जो सब सॉल्यूशन लगा रहे इधर उधर करके सब पहुंच गए उधर। हम्म। जीटीओ भी बड़ा खुश, अरे वाह यार, वाह कर दिया यार तुमने यार, पहुंच गए सब, हाँ हाँ हाँ। सर, यस सर, ऐसे हाँ। एकदम आर्मी वाली टोन में, यस सर पहुंच गए। हाँ। हम्म। सब आ गए, यस सर सब आ गए। हम्म। बोले कैटरीना कहाँ है? वो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, बेंच कौन कैटरीना, अरे माँ क्या लोड जो था हाँ। वो ऑब्स्टेकल की स्टार्टिंग में पेड़ के पीछे रखा हुआ है। तो उधर एक एक भाई ऑलरेडी खाना लेके जा चुका था, हम्म। और चम्मच ले जाना भूल गया था। हम्म। तो उसने बोला भाई, जो भी उसका नाम था, बोले भाई, तो उसने फॉक लिया ना, फॉक। हम्म। तो वो भाई खड़ा था, उसने बोला के लाऊं? हाँ। अब बोला फॉक लिया, फॉक। हाँ। बोले के? हाँ। बोला फॉक। हाँ। बोले बहन जो के बोल रहा है? हम्म। बोले बेटी चोद बावरी गेंड, काटो लिया, काटो। वो बेटा आओ अलग फटी मेरे आओ, से, गांड फटी। ज्ञान लो ज्ञान। हम स्वागत करते हैं शुभम शर्मा भाई का। ये एसएसबी के थ्रू पूरा इंडिया का भ्रमण कर चुके हैं। इंडिया का हर एक एसएसबी कोना इन्होंने देखा है। जिसका नाम लो वहाँ ये भाई होंगे। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इनको। तो अब बाकी सब शुभम भाई बताएंगे। बताओ यार। तो भाई लोग, अपना ऐसा रहा कि अभी तक 13 अटेम्प्ट हो गए हैं, और हम्म। एयरफोर्स के तो लगभग सारे एसएसबी घूम चुका हूँ। आर्मी का कपूरथला बाकी रह गया, इलाहाबाद बाकी रह गया। मैंने जिंदगी में ना यही सोचा था मैंने, कभी इलाहाबाद जाना है, कोई इलाहाबाद ही नहीं आया, कभी नहीं आया इलाहाबाद। साला हमेशा भोपाल या बैंगलोर, भोपाल या बैंगलोर, दोनों में से एक ही जगह रहती। 13 अटेम्प्ट हो गए, उसमें से 3 स्क्रीन आउट है, 10 कॉन्फ्रेंस है, और 10 कॉन्फ्रेंस में से एक रिकमेंडेशन है जिसमें मैं मेरिट आउट हुआ था। वो मेरा 4th अटेम्प्ट था, हम्म। गांधीनगर से हुआ था फ्लाइंग के लिए, 2017 में। यार मेरिट आउट और करना उसके भी है क्या? बाद बहुत। हाँ, अरे भाई साहब, उसके तो वो अलग ब्रीड है एक, मेरिट आउट की, है ना। हाँ। और वो भी मतलब हमारी कैटेगरी की तो बहुत कम है जो फ्लाइंग से मेरिट आउट हुआ है। मतलब फ्लाइंग हाँ। से जनरली जनता बोलती है कि मेरिट आउट कोई होता नहीं है। हम्म। तो हमारी वो कैटेगरी है, मतलब फ्लाइंग से मेरिट आउट हुए हैं, और मेडिकली फिट होते हैं, मतलब हम्म। मेडिकली आई वाज फिट, हम्म। और फ्लाइंग से मेरिट आउट हुआ। और उसके बाद जो वो किस्मत ही ऐसी रही कि हम लोग कभी रिकमेंड नहीं हो पाए उसके बाद। दो अच्छा। तीन बार रहा कि इस बीच में बाउंड्री कैंडिडेट थे, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन्फ्रेंस से पता भी चलता है। हम्म। कई बार तो इंटरव्यू में फकअप किया। हाँ। और हमारा जो एक लास्ट आर्मी का एसएसबी था अभी बेंगलोर में, हम्म। तो उसमें तो आईओ ने साफ बोल दिया था कि भाई साहब आप यहाँ यहाँ गड़बड़ कर रहे हो। हम्म। ये काइंड ऑफ वो बड़ा जेन्युइन था बंदा उसमें, कर्नल साहब। तो उन्होंने सब बता दिया था कि भाई तुम यहाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तुम्हारा। तो तूने सर को तो बोला वैसा नहीं रहा। कि सर आखिरी अटेम्प्ट में बता रहे हो यार है? अरे तो भाई वो ना सिर्फ हमको, मतलब हम, मेरी पूरी बैच को, मेरे ग्रुप से 3 बंदे रिकमेंड हुए थे, हम्म। वो तीनों भी ओटी में हैं। तो हाँ। सबको उन्होंने फीडबैक दिए, ऑनेस्टली फीडबैक दिए कि हाँ भाई यहाँ यहाँ हो सकता है। मतलब जो समझने वाला वो समझ जाता है, नहीं समझने वाला तो वो तो अगली बार फिर आएगा। हम्म। तो जो समझने वाला भाई वो तो समझ गए कि हाँ भाई अपना गड़बड़ क्या है। अबे तो ऐसा तो नहीं है तो वो सर लोग रिटायर होने वाले हों फिर एकेडमी खुले कुछ ऐसा? कुछ भी हो सकता है ना। क्या पता भाई, हाँ। कुछ भी हो सकता है। जीटीओ सब तो बहुत नए थे, हाँ। लेफ्टिनेंट कर्नल थे। तो तो फिर वैसा तू रहा अपना बाकी। सबसे पहला जो एसएसबी दिया था जो तूने 2015 में दिया था, उसका एक्सपीरियंस था? 2016 में दिया था। हाँ मतलब एफकेट 16 में। एफकेट 2015 का था, वो दिया था 2016 में मैसूर में। हम्म। फर्स्ट एसएसबी था, उसमें मेरा चेस नंबर 1, हम्म। सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट। हम्म। और उसमें मेरा सीपीएसएस क्लियर हो गया, पीएवीटी क्लियर हो गया था। उस टाइम दोनों होते थे, और वो साइकोलॉजी वाले दिन होते थे हम्म। सेकंड डे पे, तो दोनों क्लियर हो गए थे। और इंटरव्यू हमारे साथ प्रेसिडेंट थे वहाँ पे, एयर कमोडोर के एच सुरेश जी, हम्म। उन्होंने लिया था। हम्म। और काफी अच्छा रहा था, मतलब सब कुछ बढ़िया रहा। तो वो बड़ा नए नए थे, बड़ी जोश थी, अरे तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हम्म। सबसे पहले वो पट्टा उठा लेंगे, सबसे पहले ये उठा लेंगे, सबसे पहले वो उठा लेंगे, हाँ। सब आग लगा दी थी वहां तो। वो जो स्नेक रेस होता तो है ये, उसमें बंदे उठा के भाग जाएंगे। अरे भाई क्या क्या नहीं हुआ था ना, बोलता रहा हूँ, उसमें सब कर लिया था हमने। हाँ। और बड़ा अच्छा लग रहा था, कह रहे यार फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट एनर्जी भी रहती है ना, फर्स्ट यंग यंग बंदे आप, हम्म। सबसे पहले आपको चूल रहती है। हम्म। फोटो खिंचवाएंगे तो हाँ कौन करेगा कलेक्ट पैसा, मैं करूंगा, सुन ले, हाँ। मैं करूंगा। बस।
वही कुछ भी रहता है। होता तो सबसे पहले मैं, हाँ अरे बैग वो, फिर सेकंड एसएसबी में गए आर्मी में देने। हम्म। तो रेलवे स्टेशन पे गए साहब, बैंगलोर था सेकंड एसएसबी मेरा। हम्म। तो वहां गए, रेलवे स्टेशन पे चढ़ाया उसने। वो पूछा, बोले अच्छा ये बैग चढ़ाना ऊपर, कौन चढ़ाएगा? मैं चढ़ाऊंगा सर। किसी ने बोला था कि साहब वहीं से वो क्वालिटी देखना शुरू कर देते हैं। अरे तो हम चढ़ गए ऊपर। बैंगलोर वाला क्या था, एक दिन ना जब मैं गया था तो बैग वैग चढ़ाने के लिए वो बंदे नहीं होते, वो बस के ऊपर खड़े रहते हैं। तो उस टाइम एक मैं लड़कियों का मैं उनमें से एक था। बैच जा रहा था, ठीक है। तो हाँ बंदे तेरी तरह जोश में चढ़ गए ऊपर, ठीक है, ऊपर खड़े हो गए। तो वहां से लड़कियां, वो बैच जा रहा था, सब खड़े होकर कैसे देख रहे हैं उनको। तो नीचे से एक सर बोलते हैं तुमको इसलिए बुलाया क्या, सालों को बंद करो। तो एक वो क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप था, उसमें अंदर बैठाया सब बच्चों को और बाहर से ताला लगा दिया हाँ। कि साले बाहर नहीं जाना चाहिए इनमें से कोई सा। तो ऐसा हुआ था उस बैच में। तो भाई वो खतरनाक था यार एक्सपीरियंस, वो मतलब अच्छा था वो। ऐसे मेरा आर्मी का पहला एसएसबी था। हम्म। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब आर्मी का एसएसबी और एयरफोर्स के इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और नेवी का दिया है मतलब वो तुमने? कहने को तो प्रोसीजर नेवी का एक दिया यार। नेवी के लिए वैसे मैं कभी एलिजिबल नहीं हुआ, क्योंकि मेरी डिग्री जो है नॉन टेक्निकल है। हम्म। तो नेवी वाले डायरेक्ट कभी बुलाते नहीं थे। परसेंटेज उनका वो एक ही ब्रांच थी उनकी, एक लॉजिस्टिक्स करके ब्रांच होती है, उसी में मैं एलिजिबल होता था। हम्म। तो उसमें वो परसेंटेज क्राइटेरिया इतना ऊपर जाता था कि हम कभी कॉल नहीं आता था। हम्म। तो फिर आई नेट हुई थी जब पहली बार, हम्म। फर्स्ट टाइम जो आई नेट हुई, तो वो मैंने दी थी और वो मेरी क्वालिफाई हो गई थी। तो कोलकाता गया था मैं। हम्म। तो कोलकाता जाने के बाद भाई साहब उस दिन आ रहा था फानी तूफान। अभी 10 नवंबर 2019 की बात है। हम्म। फानी तूफान आया था उस दिन। हम्म। तो अब वो जरूरत से ज्यादा बंदे आ गए। पहली बार आईनेट हुई, आईनेट की तो पहली बार बैच आई, तो उनकी फट गई। कोलकाता वालों की दो सेलर्स लेने आए थे। हम्म। 2:30 बजे बुलाया था उन्होंने, उनकी बच्चे देखी फट गई उनकी। मतलब 160 170 बच्चे आ गए, हम तो सोचे थे 50-60 बच्चे आएंगे। हम्म। तो वो तो घबरा गए। वो बोले एक काम करो, ऐसा है कि भैया तूफान आया था तो रहने वहने की व्यवस्था नहीं है। हम्म। तो एक काम करो, आज रात को आप लोग बाहर ही रहो कहीं पे अपनी व्यवस्था से, हम्म। कल सुबह 6 बजे आना। हम्म। और उसमें भी फिर वो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बीएससी करके आए थे, जिसमें डिप्लोमा चाहिए होता है, पीजी डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक्स। तो वो बेचारे इनएलिजिबल थे। तो वहाँ हंगामा कर दिया उन्होंने, कह रहे सर हम भी आए, हमको क्यों आप इनएलिजिबल बोल रहे हो? हम्म। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो एलिजिबिलिटी में लिखा था। तो बोले सर अगर एलिजिबिलिटी में लिखा था तो आपने एग्जाम क्यों ले ली फिर हमारी? हम्म। और एग्जाम में पास भी कर दिया आप, वहाँ पे एलिजिबिलिटी दिखा था ना, हम्म। वहाँ पे आपने से ऐसा कुछ पूछा नहीं। तो वो बहुत पंगा हो गया था। तो 20-25 बंदे तो लौट गए, 15-20 बोले नहीं हम तो सेंटर चलेंगे आपके साथ, वहाँ बात करेंगे ऑफिसर से। वहां गए तो ऑफिसर ने पेला उनको। बोले तुम पागल हो, मतलब ये बेचारे जो दो लेने आए सेलर ये चूते हैं कि तुम एनजो इनके साथ उठा के आ गए, हम तो चलेंगे सेंटर, ये क्या मतलब बारात है ये क्या? ऑफिसर लोगों ने बहुत सुना। फिर बोला कि अब आए हो तो एक काम करो, खाना खा के जाना। तुम टेस्टिंग में तो शामिल नहीं होगे, आए हो तो एक काम करो खाना खा लो। तो भाई साहब हमारी स्क्रीनिंग की टेस्ट चल रही है, वो लोग खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। क्या करेंगे बेचारे, वो टेस्टिंग में बैठने नहीं दे रहे उनको। सही बात है। और भाई हम भी हो गए स्क्रीन आउट। और स्क्रीन आउट का उन्होंने रिजल्ट स्क्रीनिंग का बहुत देर सुनाया, रात में 6 बज गई वहीं पे ही। तो मैंने बोला सर मेरी तो ट्रेन थी स्क्रीन आउट होने के बाद। बोले इतने कॉन्फिडेंट थे कि तुम स्क्रीन आउट ही हो गए? मैंने ये सर क्या है ना, वो रिपीटर का एक टैग लग चुका है हमारे ऊपर एक बार, तो अब फटती है थोड़ी सी। हमें तो अंदाजा भाई रहता साहब है। उन्होंने बोला कि हाँ, अब वो डायमंड हार्बर मतलब बहुत कोलकाता से बहुत दूर है एसएसबी। बहुत बुरे। तो भाई डायमंड हार्बर उन्होंने बोला एक काम करो, यहाँ से पैदल पैदल दौड़ जाओ, पीछे के गेट से हम निकाल देते हैं तुमको, और फॉर्मल पहने हो, दौड़ जाओ फटाक से बैग लेके। वहां से एक लोकल मिलती है, अगर लोकल तुमने पकड़ ली तो तुम्हारी ट्रेन पकड़ लोगे, और अगर लोकल छूट गई तुम्हारी ट्रेन छूटेगी। तो वो छूटनी थी लोकल, मतलब बहुत लेट हो गए थे हम लोग, लोकल छूट गई भैया, ट्रेन भी छूट गई हावड़ा से। उस टाइम में जॉब करता था, दिल्ली में था। तो हो गया कांड बस। फिर अगले दिन एक दिन मैंने सोचा चलो कोलकाता रुके हैं तो फिर 2 दिन जरा घूम लेते हैं, ममता दीदी के यहाँ। तो कोलकाता घूमे हुए, बकचोदी करी, थोड़ी मिठाई विठाई खाई है, वो घूम रहे हैं, ट्राम में बैठना है साहब, ट्राम नहीं चल रहे हैं। ठीक है। फिर और तू वो बता रहा था ना, एयरफोर्स की और आर्मी की एसएसबी बहुत ही अंतर रहते हैं। अब भाई साहब एयरफोर्स वाले ना बड़े लीनियंट होते हैं। लीनियंट मतलब क्या, वो बड़े जेंटलमैनली बिहेवियर होते हैं कि यार चलो ठीक है, डॉक्यूमेंट कुछ मिसिंग है, चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो एफिडेविट बनवा लेना और करवा देना जैसा भी होगा। मतलब टेस्टिंग में तो शामिल बैठने, मतलब एटलीस्ट स्टेज 1 तो वो करने ही देते हैं कि चलो ठीक है स्टेज 1 कर लो, पास हो गए तो स्टेज 2 में आप डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, अनलेस कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हो कि मतलब 60% नहीं है यार ऐसा वाला। अब भाई आर्मी में गए, आर्मी में वहाँ भीड़ लगी, सब कितने 60-70 के आसपास बंदे रिपोर्ट हुए थे।
बोले चलो ठीक है भाई, प्रेशर इधर खड़े हो जाओ, रिपीटर स्क्रीन आउट इधर खड़े हो जाओ, और वो रिपीटर इधर खड़े हो जाओ। तो खड़े हो गए तो फटाफट इधर उधर अपने हिसाब से जो गालियां देना शुरू करी उधर, वो बाहर CHM सामने। समझ नहीं आ रहा तेरे को, अरे भाई साहब, वो बंदे सब जो एयरफोर्स वाले और जो फ्रेशर हैं उनके दिमाग के खुल गए। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो कुछ नया है। वो आर्मी में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है ना, आर्मी में क्या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। वो CHM साहब बड़े कूल होते हैं, चिल बंदे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो तो अभी देख क्या उसका क्या रहा? अभी ये रहा मेरा गांधीनगर में था। अब भाई ये तो कोविड वाली बकचोदी है यार, साला ना, ये कोविड ना इनको आधे लोगों को तो करियर खा गया है, इंक्लूडिंग मेरा। तो अब वही, इसके पहले भी मेरे 2 SSB जो थे, एक तो जहाँ से यार मैं स्क्रीन आउट हुए थे, अपन जिसमें मिले थे, वहां भी वो कोविड वाला सीन था। साला टेस्ट वेस्ट करवाए और उन्होंने रिपोर्ट तक नहीं देखी थी। तो और उसके जस्ट बाद फिर मेरा उसी के नेक्स्ट वीक मेरा आर्मी का था बेंगलोर में। तो वहां पे तो बड़े पंगे हुए थे कि भाई रिपोर्ट ऐसा, वो आरोग्य सेतु दिखाओ, आरोग्य सेतु को भी वो लाइव करके दिखाओ। वो बेंचो ना, बच्चे भी चालू है। बच्चे क्या करते हैं, उसकी परमिशन सारी बंद कर देते हैं, ब्लूटूथ की और इंटरनेट की, ताकि वो सबको ग्रीन दिखाए। आर्मी वाले उनसे बड़े चालू है भाई। आर्मी वाले बोलते हैं काम करो, पहले परमिशन ऑन करो, लाइव चलना चाहिए उसके ऊपर। तो भाई साहब वो पंगे हुए, तो ठीक है दिखा दिया गया। अपन तो सेफ ही थे, टेस्ट भी करवा के आए थे मैसूर से। अब उस चक्कर में क्वारंटाइन का अलग लफड़ा था। तो भाई 1 महीना में मैसूर में रहा था हॉस्टल में। अरे हाँ, याद आया। तो याद है ना, पहले पहुंच गया था। हाँ मैं कितने पहले आ गया था, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, पंगा था ना यार। हाँ, फिर उन्होंने माना भी तो नहीं तेरा वो होटल का, वो जो तूने दिया था उनको। नहीं, मान लिया थे। वो एक्चुअली वो उन्होंने नहीं माना था। जो उन्होंने बोला था अपने एयरफोर्स वालों ने कि या तो आप वो सरकारी किसी अथॉरिटी से लिखवा के ले आओ कि आप 1 महीना यहाँ रहे हो। अब साहब मैं उनकी नगर पालिका को वहाँ कॉल कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ रह रहा हूँ करके, उनको मतलब ही नहीं है, मतलब भाड़ में जाओ तुम, बोल रखो काय आंड खा रहे हो भाई हमारे। सही बात है। तो बेंचो मतलब क्या करूं। तो भाई एक उधर पे एक हॉस्पिटल है JSS करके, वहां फिर गया, मैं टेस्ट करवाया, साला 3,000 रुपए का एक टेस्ट, जो उन्होंने देखा भी नहीं, जो एयरफोर्स वालों ने जरूरी भी नहीं समझा खोल के देखना कि इसको देख लेते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, वो बेंचो बहुत अखरा मेरे को यार, और ऊपर से स्क्रीन आउट हो गए तो और ज्यादा अखरा कि साला मतलब स्क्रीन इन हो जाते तो चलो ठीक है, थोड़ा झेल लेते, स्क्रीन आउट हो गए। फिर वही उसी हॉस्पिटल से फिर दूसरा तीसरी वो करवाया मैंने कोविड टेस्ट, फिर गया मैं बेंगलोर विद इन 72 आवर्स। और फिर वहां पे चलो ठीक है, वहां स्क्रीन इन हो गए, बच्चे भी कम थे और बैच बहुत छोटा बनाया था उन्होंने कोविड को लेकर। और बैंगलोर में क्या ना, 17 SSB का बहुत छोटा है, जो मैच है वो उनके पास 32 बेड है। तो उनका फिक्स है कि भाई 32 से ज्यादा हम लेते नहीं है नॉर्मल टाइम्स में, कोविड नहीं, नॉर्मल टाइम्स में 25 से ज्यादा लेते नहीं, 32 से। तो अभी उनके 28 की कैपेसिटी हो गई, पहले 8 बंदे एक रूम में, 4 रूम है, 4 के 32 थे, तो अब 28, मतलब 28 से ज्यादा नहीं लेते वो लोग, फिक्स है उनका। तो वहाँ गड़बड़ हो गई यार, थोड़ा इंटरव्यू थोड़ा फकअप हो गया था। मतलब मेरे से पजल वगैरह पूछी थी, और कि भाई ऐसा कैलकुलेशन पूछ लिया मैथ्स का कि भाई तुम यहाँ से वापस, पजल पूछा था कि इफ आई आस्क यू टू जस्ट स्टैंड अप, टेक अ लेफ्ट, गो आउटसाइड, अगेन गो लेफ्ट, देन राइट, देन लेफ्ट, देयर यू विल फाइंड अ रूम देयर। वो रूम में 3 बक्से रखे हुए हैं, एक बक्से में आयरन है, एक बक्से में लकड़ी है, एक बक्से में कॉटन है, और तीनों का वजन 10-10 किलो है। मतलब तीनों में जो क्वांटिटी है वो 10-10 किलो भरी हुई है। वहां पे एक वेइंग मशीन भी है उस रूम में, उस वेइंग मशीन में आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, मतलब उठा के बक्सा रख भी सकते हो। वो 10 किलो है सबका वजन, ठीक है। और इन केस इफ यू वांट कि तुम्हें क्वांटिटी उसकी मेजर करनी है तो 10 किलो ही आएगी सबकी, फिर भी इफ यू वांट यू कैन चेक। अब तुम्हें वो बक्सा उठा के उसी दरवाजे से, जिस दरवाजे से तुमने एंटर किया है, उसी दरवाजे से वापस लेके आना है और इस रूम में लेके आना है जहां अपन बैठे हैं। एंड इफ आई आस्क यू टू ब्रिंग द हेवीएस्ट बॉक्स, तो कौन सा वाला बॉक्स लेके आओगे? तो अपन ने थोड़ा सोचा कि क्या है। तो पहले तो पजल इतनी लंबी थी, वो मेरे को रिकलेक्ट करने में काफी टाइम लग गया, उन्हें एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा था। तो फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने बोला सर तीनों का वजन बराबर है, तो हाउ डज इट मैटर? बोले हाँ तीनों का वजन बराबर है, लेकिन यू हैव टू ब्रिंग द हेवीएस्ट बॉक्स। तो अपन ने तेजी में बोल दिया कि चलो ठीक है, जब तीनों का वजन बराबर ही है तो अपन सबसे छोटा वाला ले आएंगे, क्योंकि इजीली आ जाएगा। दरवाजा, उसने दरवाजे वाली कंडीशन भी दी थी ना कि उसी दरवाजे में से लेके आना है। तो मेरे को लगा कि यार दरवाजे में साइज बड़ी होगी कॉटन वाले की और लकड़ी वाले की।
तो अपन लोहे वाला ले आएंगे। हम्म, फिर बोला कि नहीं शुभम तो सुन नहीं रहा है यार, हम्म, तेरी प्रॉब्लम यही है भैंचो, तो सुनता नहीं है। तो मैंने बोला अरे सर ऐसा थोड़ा है, मतलब मैं सुन नहीं रहा हूँ। हाँ, हाँ, वो बोले नहीं नहीं तू ध्यान से सुन। फिर उस बंदे ने एक और बार रिपीट की वही चीज। हम्म, फिर थोड़ा सोचा मैंने, नहीं यार थोड़ा मतलब ध्यान दिया ना, अच्छा ये हेवीएस्ट बॉक्स लाने की बोल रहा है, हम्म, कंटेंट लाने की नहीं बोल रहा है। हम्म, बॉक्स, हेवीएस्ट बॉक्स। अभी आयरन वाला जो बॉक्स है वो छोटा सा होगा 10 किलो का, वुड वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन 10 किलो रुई अगर भरना है तो बॉक्स बड़ा बड़ा लगेगा। हम्म, तो सबसे भारी बक्सा वही रहेगा, रुई वाला। हम्म, तो फिर मेरे को क्लिक कर गया हम्म, यार, अच्छा सर वो आपने बॉक्स का बोला है तो सिर्फ बॉक्स लाना है, तो दैट विल बी द हेवीएस्ट, द कॉटन वन। हम्म, बोला अच्छा अच्छा अभी तूने सही बोला, हाँ, लेकिन तू पहले भी बोल सकता था, लेकिन तू जल्दबाजी में, तो पता नहीं कहाँ जाना है, हाँ, बहुत जल्दी है। चल ठीक है एक और हेल्प कर मेरी। मैंने बोला सर बताइए। हम्म, बोले अभी तू यहाँ बैठा है, तेरे को यहाँ से कैंडिडेट मेस जाना है। हम्म, मैंने बोला ठीक है सर, वहां से एक पेन लेके आना है। हम्म, तो पहले मैंने सोचा अपने पास वाला ही दे देता हूँ, फिर याद आया भाई एसएसबी में आप पेन नहीं ले जा सकते अंदर ना। हम्म, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है सर। बोला तेरे को पेन लेके आना पड़ा है, कितना दूर होगा लगभग मेस? हम्म, तो मैंने बोला सर लगभग 400 मीटर के आसपास होगा। हम्म, अच्छा तू कितने देर में वापस आ जाएगा, मतलब कितने देर लगेगी तेरे को जाने में? तो मैंने बोला सर इतनी देर लगेगी। अच्छा कितनी देर में वापस आ जाएगा? मैंने सर दौड़ के जाना, भाग के जाना? बोले पैदल जाना। मैंने बोला ठीक है सर, तो मेरे को इतना टाइम लगेगा। अच्छा तेरी स्पीड पर किलोमीटर पर आवर में कितनी हुई? अब वो बेंचर वो हुआ क्या, अपने उसमें लिख रखा है ना अपने पीआईक्यू में कि अपन सीमेट में भाई 95 परसेंटाइल थे, तो मतलब फेल रहा था उस चीज पे। तो अपन ने बताया सही, कैलकुलेशन मेरा सही था, बस प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने वन साइडेड डिस्टेंस लिया। मैंने सिर्फ 400 मीटर को डिवाइड किया, भाई मेरी ये स्पीड रहेगी और मैं इतने टाइम में आऊंगा। तो बोला एक बार फिर सोच। मैंने फिर सोचा, मेरा नहीं सर मेरा कैलकुलेशन सही है। बोले पक्का? बोले पक्का। कितना डिस्टेंस है? मेरा सिर्फ 400 मीटर। बोले एक बार फिर सोच। मैं बोला ओ सर सॉरी 800 मीटर है। तो बोला फिर बेंचो तू सुन नहीं रहा। तो मैंने बोला अरे यार कर्नल साहब गलती हो गई, सॉरी। तो बोले सॉरी क्यों बोल रहा है यार, ठीक है हो जाती है प्रॉब्लम है। जीके से रिलेटेड पूछा, भाई G7 क्या होता है? मैंने बोला सर एक ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है। अच्छा कौन कौन से कंट्रीज है बता दिया। फिर पूछा इंसास का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने बोला सर नहीं पता। तो चलो ठीक है, बस ऐसी ही कुछ बातें हुई। फिर उसने फीडबैक देना स्टार्ट किया, मतलब एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू अच्छा चला था इंटरव्यू, बट एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू फिर उसने फीडबैक देना स्टार्ट किया कि भाई ऐसा ऐसा है शुभम जी, आपने काम नहीं किया है आपके एबिलिटीज पे, आप हुए में आए हो। ऊपर से प्रॉब्लम ये था कि मैंने बोला सर मैंने जॉब छोड़ दी मेरी। तो मैं जॉब क्यों छोड़ दी? क्योंकि सर मेरा यहाँ पे 2 इंटरव्यू थे, 15 दिन का क्वारंटाइन रिक्वायर्ड था, 1 महीने की छुट्टी मिलती नहीं मेरे को, तो प्रॉब्लम था। तो बोला ठीक है टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी किसी जन्म में। मैं समझ गया था वो। फिर जिस दिन मैं इंटरव्यू से बाहर आया था मेरे को लग गया था कि मतलब ये प्रॉब्लम है, नहीं होगा अपना। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब उसने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे एवरीथिंग वाज फुल एंड फैंटास्टिक। बी ऑनेस्ट रहो, ठीक है। और साइकोलॉजी के लिए आई सजेस्ट कि बी रियल, ठीक है। अगर मतलब स्टोरी में भेंचो एक बंदूक वाला है तो बंदूक वाला दिखाओ, अगर चोरी हो रही है तो चोरी दिखाओ। ये मैंने ना भेंचो स्पेशली जो रिपीटर्स है जो कोचिंग करके आ रहे बंदे उनको मैंने देखा है कि साला बंदूक वाला है ना तो उसमें वो गेम बना देंगे, यार गेम खेल रहे हैं चोर पुलिस है, बंदूक दिख रही है भाई 4 चोर है वो किले के ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, एक के पास बंदूक है और तुम बना रहे हो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। अरे ये क्या चोरी है भाई, वो चोरी करने घुसे है ना वहाँ पे। चोरी दिखाओ ना यार, सिंपल है। मतलब ठीक है तुम हीरो हो तो तुम ये दिखाओ कि मैं क्या करने आ रहा हूँ वहाँ पे। क्या आप ये बोल दो कि चलो ठीक है भाई वो मैंने देखा उनको चोरी करते हुए, मैंने पुलिस को फोन किया, ये जो वहाँ पे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनको मैंने इन्फॉर्म किया, ठीक है, दैट कैन बी गुड क्वालिटी। क्योंकि भाई अब बीइंग अ ग्रुप अब हम लोग मतलब बुड्ढे हो चुके हैं, मतलब हमारा जो ग्रुप बनता है ना एक भी मतलब ऐसा नहीं मिलेगा बहनचोद की वो 2-3 अटेम्प्ट वाले सब मिलेंगे, किसी के 16 अटेम्प्ट हो गए और डायरेक्ट एंट्री वाले तो भाई 18 अटेम्प्ट हो गए, 19 अटेम्प्ट हो गए, ऐसे बंदे भी आते हैं ग्रुप में। तो आई डोंट नो झगड़ लेते हैं। एक जीटीओ में एक भोपाल में हमारे साथ कांड हुआ था, मैं रिकमेंड हुआ था उसके जस्ट मतलब मेरिट लिस्ट का आना बाकी था, तो उसके जस्ट बाद केसेस भी आया था भोपाल में, ठीक है। तो वहाँ हमारे ग्रुप वाले 2 बंदे झगड़ लिए थे वो पीजीटी करते टाइम। वो प्रॉब्लम ये थी कि हमारी भी गलती थी, हम क्या कर रहे थे, हम खड़े खड़े देख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग आउट द सॉल्यूशन हम खड़े खड़े देख रहे हैं। 2 बंदे झगड़ लिए और जीटीओ को बोल रहे हैं कि अरे सर ये मेरे ग्रुप वाले हैं, ये मेरा सॉल्यूशन नहीं मान रहे। तो जीटीओ को बोल रहे हैं अरे सर दिस गाइस आर नॉट लिसनिंग टू माय सॉल्यूशन। तो जीटीओ बोला भेंचोद भाई और स्पीकिंग टू मी, स्पीक टू योर ग्रुप ना। तो हम लोग भी खड़े हम हंस रहे हैं।
भाई साहब वो जीटीओ का लुक देख के हम समझ गए थे हमारे ग्रुप में से कोई भी नहीं होना है, और एक्चुअली यही हुआ, हमारे ग्रुप में से किसी का नहीं। अरे ध्यान नहीं रखते रहे बच्चे भाई। हाँ, एक हमने वो की एफजीटी कर रहे थे या पता नहीं पीजीटी था, आई एम नॉट श्योर, बैंगलोर में की बात है। हम्म, सब कर लिया। वो एक लोड रहता था बेंच, जो एक लोड देता ना वो हाँ, बाल्टी भर के। बाल्टी दे देते हैं वो मटका। तो भाई साहब सब अलग अलग मकान, सब ने, एक ने बल्ली उठा ली, एक ने पट्टा उठा लिया, एक ने रस्सी उठा ली, और तीन उस पर चढ़ गए अपने आप। हाँ, इतनी तेजी सब में, मैं भी था उसमें से, मैं भी हाँ, था। ठीक है, सब उतनी चढ़ गए ऊपर, जो सब सॉल्यूशन लगा रहे इधर उधर करके सब पहुंच गए उधर। हम्म, जीटीओ भी बड़ा खुश, अरे वाह यार, वाह कर दिया यार तुमने यार, पहुंच गए सब, हाँ हाँ हाँ, सर, यस सर, ऐसे हाँ, एकदम आर्मी वाली टोन में, यस सर पहुंच हाँ, गए, सब आ गए, यस सर सब आ गए। हम्म, बोले कैटरीना कहाँ है? वो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, पहन कौन कैटरीना, अरे माँ क्यों, लोड जो था हाँ। वो ऑब्स्टेकल की स्टार्टिंग में पेड़ के पीछे रखा हुआ है। उसको लेके ही नहीं आए। लोड वहीं पड़ा है, हाँ, लोड वहीं पड़ा है, और हम हाँ, सब पार आ गए। और ऊपर से जीटीओ जब पूछ रहा है तो हाँ, बोल भी रहे हैं कि हाँ हाँ सर सब आ गए, हम सब आ हाँ, गए। जीटीओ बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश। मतलब कुछ एक ओएल क्यूज है, मतलब जो मैं करता था, बोल सकता है। हम्म, ओएल क्यूज एक पेज पे लिखो। हम्म, उन ओएल क्यूज को लेके देखो कि आपने, जैसे मैंने एक सबसे पहले ओएल क्यू उठाई भाई, ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। हम्म, अब उस वर्ड को देख के मुझे क्या याद आता कि मैंने लाइफ में ऐसा कौन सा एक्ट किया था जब मैंने ग्रुप को इन्फ्लुएंस किया था हम्म, और उसका रिजल्ट अच्छा आया था। हम्म, तो आपको लाइफ में इंसिडेंट्स याद आएगा आपकी। हम्म, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज, मतलब इसने मुझे बहुत हेल्प की है। हम्म, ठीक है, मेरा साइक हमेशा बहुत अच्छा जाता था, स्टार्टिंग के एक दो अटेम्प्ट्स में बिगड़ा, फिर मैंने मतलब भाई थोड़ा गाइड लिया, अपने जो दोस्त लोग थे रिकमेंडेशन जिन हो चुके थे, मैंने उनसे पूछा कि यार कहाँ गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने बहुत हेल्प की। ठीक है, कहीं बेंच, अब तो बैचमेट छोड़ो, मैं जूनियर ऑफिसर बन गए छोड़ो, एक एक प्रमोशन ले लिए। फ्लाइंग ऑफिसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गए जो मेरे जूनियर थे। हाँ, तो वैसा हो गया है। हाँ, तो ठीक है, बट लाइफ है सम अदर प्लान्स, यू नो। कुछ और करना पड़ेगा फिर। हाँ वो ठीक है यार, बट आई एम हैप्पी, मतलब वी आर हैप्पी विद द अटेम्प्ट यार। मतलब एटलीस्ट ये रहा कि भाई लाइफ में अपन ने कभी हार नहीं मानी। ठीक है, अच्छा एटीट्यूड लेके जाओ, अच्छे एटीट्यूड से सारी एग्जाम्स दो। इन केस अगर नहीं होता है तो टेक इट पॉजिटिव, चाहे कौन सा भी अटेम्प्ट हो। अरे मैं तो यही पूछने वाला था कि कोई इंटरव्यू क्वेश्चन बता जो तेरे को याद हो, मतलब धमाकेदार कुछ। फर्स्ट इंटरव्यू था मैसूर में, प्रेसिडेंट साहब थे, एयर कूलर के सुरेश सर। तो उन्होंने पूछा था मुझसे कि अच्छा शुभम, अगर फ्लाइंग में जाते हो तो कौन सा एयरक्राफ्ट लाओ? मैंने बोला सर फाइटर्स, प्रेफरेबली फाइटर्स। बोला अच्छा अच्छा, फाइटर्स में कौन सा? मैंने बोला सर सुखोई। बोले क्यों सुखोई? मैंने बोला सर उसको, उसके मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने, अब सामने वाला बोला मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी मतलब क्या? मैंने सर स्टंट्स कर लेता है इन अ नेटिव, मतलब नटशेल आई कैन सजेस्ट लेमेंस टर्म, स्टंट्स अच्छे होते हैं और एयर सुपीरियरिटी अच्छी है, डॉग फाइट में हेल्प करता है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, और मतलब एक आधा कोई ऐसा उसका मतलब मैन्यूवर बताओ जो कर सकते हैं। सर वर्टिकल टेक ऑफ। वर्टिकल टेक ऑफ क्या होता है? मैंने बोला सर ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट रन में होता है, शॉर्ट रन के बाद अचानक से एल्टीट्यूड गेन करता है इन नोज अप पोजीशन में। अच्छा, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन बताओ वर्टिकल टेक ऑफ के पीछे, मतलब एक इक्वेशन लगती है भाई, थर्स्ट अपॉन थर्स्ट वर्सेस वेट का जो रेशो है वो ज्यादा होना चाहिए। मतलब वेट ऊपर नीचे थर्स्ट, तो वो ज्यादा होना चाहिए, वेट वर्सेस टू थर्स्ट का रेशो सॉरी कम होना चाहिए, है ना? तब जाके आपका वर्टिकल टेक ऑफ पॉसिबल है। तो मैंने बता दिया अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था ये। तो ये सजेशन है उनके लिए जो फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं कि भाई अगर आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हो, नो, और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉन इंजीनियर, इंजीनियरिंग से या एरोडायनामिक्स से या इंजीनियरिंग से मतलब कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, लेकिन फिर भी मुझसे ऐसे सवाल पूछे गए थे जो खतरनाक थे, मतलब मेरे लेवल के हिसाब से बहुत ऊपर का सवाल था। लेकिन अब बीइंग इन अ फ्लाइंग ब्रांच इतना मैं प्रिपेयर करके गया था। तो ये चीज है कि भाई अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हो तो आप ये सब क्वेश्चंस रेडी होके जाओ, नो मैटर व्हाट आपकी एजुकेशन स्ट्रीम क्या है, आपकी ब्रांच की। ठीक है, फिर मैं भोपाल में था, तब मुझसे पूछा था कि भैया अच्छा ये जो लाइट होती है अपनी घर में, ट्यूब लाइट या पंखे होते हैं, ये एसी पे चलते हैं कि डीसी पे? तो अपन ने बोल दिया सर एसी पे चलते हैं। तो बोला अच्छा अच्छा ठीक है। बोले ट्रेन में क्या आता है, एसी या डीसी? मैंने बोला सर डीसी आता है।
घर में अगर लाइट चली आती है तो इन्वर्टर से क्या आता है, हम्म। इन्वर्टर लगा मैं सर डीसी आता है। हम्म। तो हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि एक ही इंस्ट्रूमेंट है वो एसी और डीसी दोनों पे चल रहा है। हम्म। तो मैंने बोला सर उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर, डिवाइस हमेशा डीसी पे ही चलते हैं लेकिन एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ डिवाइस आते हैं। बोले डिवाइस का नाम क्या है? तो मैंने बोला सर नहीं पता। पक्का? सोचो सोचो गेस करो। मैंने सर सॉरी मतलब कुछ होता है कन्वर्टर कन्वर्टर। बोला अच्छा ठीक है नहीं पता। अब सोच मैं नॉन टेक्निकल बीबीए कैंडिडेट हूँ, बीबीए किया हुआ है जिसमें, एमबीए चल रहा था उस टाइम पे। अब मेरा क्या रिलेशन है लाइट से? लेकिन भाई 11 12 बीइंग फ्रॉम अ पीसीएम, और ये एक जनरल क्वेश्चन था वैसे, इसमें ऐसा कुछ एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती, बट वो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था और मुझे नहीं आया। तो ये कुछ चीजें हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि क्वेश्चन कितना डीप में जाएगा। तो बोला शुभम मैथ में क्या है ये, मतलब तुम्हारे 12th में स्कोर क्या है? मैं सर 57 पढ़ किया था। दिस इज सो लेस। वो मैथ्स में 33। तो मैंने बोला यस सर आई डिडंट स्टडी ये वो। तो बोलते हैं कि भाई तेरे को पता है कि अगर तू साउथ इंडिया में कहीं होता तो तू फेल होता, ये तेरे को भी पता है कि तेरे को ग्रेस दे के पास किया है। तो मैंने बोला सर मे बी पॉसिबिलिटी। मतलब पॉसिबिलिटी नहीं, मैं बता रहा हूँ कि तू फेल है 12th में। मैंने बोला सर आई एम रियली सॉरी मैंने पढ़ाई नहीं की।